शिक्षकों की सैलरी रोकने वाले के पाठक की सैलरी ही अब रुक गई है। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है कि के पाठक की सैलरी रुक गई है। ये वही के पाठक हैं जो एक दौर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे और अपर मुख्य सचिव होने के दौरान के पाठक के कई आदेशों ने शिक्षा विभाग में भूचाल मचा दिया था, शिक्षकों के लिए भूचाल मचा दिया था और कई शिक्षकों के वेतन पर रोक लग गई थी। और अब वही के पाठक खुद उनके ही वेतन पे रोक लग गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और के पाठक से जुड़ी हुई एक खबर इस वक्त जो सामने आ रही है उसके अनुसार राजस्व परिषद के अध्यक्ष बनाए गए के पाठक को लेकर के सूत्रों का कहना है कि उनके वेतन पर रोक लगा दी गई। दरअसल अगर आपको याद हो तो 2 जून को के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो अचानक से 2 जून से वह छुट्टी पे चले गए थे और छुट्टी पे चले जाने के बाद उनका तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किया गया था। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जब उनका तबादला हुआ तो उसके बाद भी के पाठक ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपने ज्वाइन नहीं किया। उनके ज्वाइन नहीं करने के बाद कई अन्य बदलाव देखे गए, जैसे एक वो जहां के पाठक की जगह शिक्षा विभाग में एस सिद्धार्थ को विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया। वहीं अपर जो के पाठक थे उन्होंने जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी, वहां उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, तो उसके बाद उनका तबादला राजस्व परिषद में कर दिया गया। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार के पाठक ने जब राजस्व परिषद का अब तक जो पदभार नहीं संभाला है तो इन सब के बीच अब उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है, यानी कि उनका वेतन अभी जारी नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे की वजह भी काफी खास है। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि के पाठक 2 जून से छुट्टी पर हैं और इनका वेतन बंद हो जाने की वजह भी यही छुट्टी बन रही है। दरअसल जून महीने का वेतन के पाठक को नहीं मिला है और सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे की कारण जो है वह वित्तीय मामलों के जानकार बताते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से छुट्टी पर जाने के बाद के पाठक की इसी बीच पोस्टिंग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर दी गई। लेकिन के पाठक ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपना योगदान नहीं दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने इनको एक बार फिर से नई जगह पोस्टिंग दी, यानी कि नया तबादला कर दिया और राजस्व परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। दरअसल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जब इनका तबादला किया गया और वहां का अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद से अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि के पाठक का वेतन भुगतान जो जून महीने का है वह किस विभाग से हो, यानी कि उनका वेतन भुगतान शिक्षा विभाग से हो या फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हो या फिर उनका जो वेतन है वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व परिषद विभाग से हो। क्योंकि जून के एक ही महीने से जुलाई आते आते के पाठक के नाम 3 विभाग जुड़ गए। पहले वो के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, फिर उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया और अब राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में वहाँ पो की स्थिति यह है कि के पाठक का वेतन भुगतान जो जून महीने का लंबित है, आखिर वह वेतन भुगतान किस विभाग से हो। तो इसी पर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से के पाठक के जून महीने का भुगतान जो वेतन का है वह अब तक नहीं हुआ है। और सूत्रों का कहना है कि उनको जब अब नई जगह जो उनकी पोस्टिंग हुई है, जब वहाँ वे नई जगह पर अपना योगदान देंगे तो उसके बाद ही उसी जगह से जून महीने का उनका वेतन शुरू होगा। यानी कि के पाठक जो कि 2 जून को छुट्टी पे गए थे और छुट्टी पर जाने के बाद उनका जो तबादला था वह शिक्षा विभाग से अलग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किया गया था। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जब उनका तबादला किया गया तो बाकायदा विभाग के ऑफिस के बाहर उनके नाम का नेम प्लेट भी लगाया गया था, लेकिन वह नेम प्लेट फिर हटा लिया गया। तो उसी वक्त से यह तय हो गया था कि के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। इन सब के बीच जब वह ज्वाइन नहीं किए तो उसके बाद वहां पर नए अधिकारी को उसके कार्यभार सौंपा गया और के पाठक का तबादला राजस्व परिषद कर दिया गया है। लेकिन स्थिति है कि के पाठक ने आज यानी कि आज शनिवार 6 जुलाई की तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक के पाठक ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष का पदभार नहीं संभाला है। तो ऐसे में जो वित्तीय मामलों के जानकार हैं उनका कहना है कि के पाठक का जो जून महीने का वेतन है वह इसीलिए लंबित पड़ा हुआ है कि उनका वेतन भुगतान किस विभाग से हो, इसमें असमंजस की स्थिति में है। और ऐसे में के पाठक अगर अब राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पदभार को संभालते हैं, वह वहां पर अपनी सेवाएं शुरू करते हैं, तो उसके बाद जो उनके जून महीने का लंबित वेतन है वह राजस्व परिषद विभाग से ही होगा। यानी कि के पाठक को अब अपने जून महीने के वेतन के लिए राजस्व
राजस्व परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभालना होगा, वरना उनका वेतन जो है रुका रहेगा। तो आपको याद ही होगा कि के पाठक ने कई शिक्षकों के वेतन पर कैंची चलाई थी, उनके वेतन रोक दिए थे और इस वजह से कई शिक्षकों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। तो इन सबके बीच शिक्षकों का वेतन बार बार रोकने वाले के पाठक के साथ अब स्थिति है कि जून महीने का उनका खुद का वेतन रुका हुआ है और वेतन रुकने के पीछे का जो मूल कारण है वह खुद के पाठक ही बने हुए हैं, क्योंकि के पाठक ने ही जब कोई विभाग ही ज्वाइन नहीं किया है तो आखिर उनको वेतन दिया कैसे जाए, यह वाली स्थिति बनी हुई है। तो इन सबके भी सूत्रों का भी यह भी कहना है कि 15 जुलाई तक की तारीख के पाठक के पास है और वह उस तारीख तक राजस्व परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाल सकते हैं। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि दरअसल जो राजस्व परिषद है वह एक प्रकार की सेंटिंग पोस्ट मानी जाती है, यानी कि राजस्व परिषद में ऐसे अधिकारियों का तबादला किया जाता है जिनको एक तरीके से सेंटिंग पोस्ट पर भेजा जाना होता है। दरअसल जो राजस्व परिषद है, अगर उसके कामकाज पर गौर करेंगे कि राजस्व परिषद है क्या, तो आमतौर पर जो ऐसे कर्मी जिनको एक तरीके से कहा जाए कि काला पानी की सजा दी जाती है, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व परिषद है और सरकारी कर्मियों के लिए यह एक अहम डिपार्टमेंट होता है। दरअसल सरकारी कर्मियों के प्रमोशन आदि से होने वाली जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसका काम राजस्व परिषद करता है। इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ यह विभाग है, यानी कि सीधे अर्थे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर्मचारियों से जुड़ा हुआ विभाग है। इसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है और ऐसे में राजस्व परिषद का अध्यक्ष का जो पद के पाठक को दिया गया है उसमें आप यह भी कह सकते हैं कि उन्हें सेंटिंग पोस्ट पे डाल दिया गया है। तो सेंटिंग पोस्ट पे पड़े हुए के पाठक अब अगर 15 जुलाई तक इस नए पदभार को ग्रहण करते हैं तब उनके जून महीने का वेतन राजस्व परिषद से मिलेगा, अन्यथा उनका जो वेतन फिलहाल रुका हुआ है वह रुका हुआ अगले आदेश तक रह सकता है। तो देखना है आगे क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।